नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहने वाला है। फलादेश प्रारंभ करने से पहले आपको एक बात अवश्य बताना चाहूंगा कि ये महीना आप सभी धनु राशि वाले जातकों के लिए कुछ तो विशेष अवश्य देकर जाएगा। किन ग्रहों के आशीर्वाद से कुछ विशेष प्राप्त होने जा रहा है, क्या क्या लाभ देखने को मिलेंगे, इस सभी स्थिति पर हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। किंतु हमेशा की तरह एक क्रमबद्धता में समझते हैं कि यह महीना आपके लिए क्या संकेत लेकर आ रहा है। सर्वप्रथम स्थिति में आपका स्वास्थ्य दृष्टिकोण इस महीने में क्या संकेत देता हुआ पाया जाएगा। धन की अवस्था किस प्रकार आपके सामने अक्टूबर के महीने में प्रदर्शित होगी। कर्म क्षेत्र जो हम सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण अवस्था को दर्शाता है, वो इस महीने में आपके लिए क्या विशेष करने जा रहा है। भाग्य, शिक्षा, यात्रा, दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों की स्थिति ग्रह गोचरीय अवस्था के आधार पर इस महीने आपके लिए क्या विशेष लेकर आ रही है, यही जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। सर्वप्रथम स्थिति में चर्चा करते हैं पहले सुख की, जिसे शास्त्र कहता है निरोगी काया। आपके लग्न के स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति। वर्तमान समय में गोचर कर रहे हैं आपके रोग भाव में। अब यहां आपने एक अवस्था को अवश्य देखा होगा, जिन लोगों की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति एक अच्छे भाव में बने हुए हैं, उन्हें स्वास्थ्य संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या नहीं देखने को मिल रही है। किंतु वहीं दूसरी तरफ जिन लोगों की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति नीच के होकर विराजित हैं, लग्न कुंडली में ही 6-8-12 में विराजित हैं, उन लोगों के साथ स्वास्थ्य संबंधित स्थितियों में छोटा छोटा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। कई लोगों का एकदम से वेट बढ़ने लगा है, फेट बढ़ने लगा है, मोटापा बढ़ रहा है। कई लोगों को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम आ रही है, कई लोगों को डाइजेशन की प्रॉब्लम आ रही है, कई लोगों को कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है। तो ऐसे में गुरु से संबंधित एक छोटी सी रेमेडीज आपको कार्यक्रम के अंत में बताऊंगा, इसे फॉलो करना चालू कीजिए ताकि आपके लग्नेश की स्थिति यहां पर अच्छे रिजल्ट बना कर दे। और खान पीन का ध्यान रखने की आवश्यकता है। मेजर कहीं कोई कुछ नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ा सा खान पीन का ध्यान रखने की आवश्यकता है। गुरु की स्थिति को आप बैलेंस कर रखते हैं, आपका स्वास्थ्य दृष्टिकोण अक्टूबर के महीने में बड़ा ही अच्छा फल देता हुआ पाया जाएगा। बात करें यदि धन दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो यह आपका धन भाव होता है। धन भाव के स्वामी कौन है? शनि महाराज। कहां विराजित हैं? पराक्रम भाव में। किंतु एक अच्छी अवस्था क्या है कि ये अपने ही घर को, एक घर पीछे को वक्र अवस्था में फल दे रहे हैं। मेहनत तो आपसे करवाएंगे, इसकी अनुभूति भी आप कर रहे होंगे, किंतु अधिक मेहनत के पश्चात में धन से संबंधित कार्यों में डिले होते हुए भी इस महीने में आपके कार्य पूर्ण होंगे। अक्सर आप कई बार देखते हैं, आपको लगता है कि ये कार्य मेरा पूर्ण हो जाएगा, फिर आपके लिए उसमें रुकावटें देखने को मिलती है। किंतु इस प्रकार की स्थिति में आपके साथ क्या होगा? मेहनत अधिक होगी, कार्यों में डिले देखने को मिलेगा। किंतु लास्ट मोमेंट में कई बार हम देखते हैं कि हमारे को होपलेस हो जाते हैं कि शायद अब ये कार्य नहीं होगा, ये धन की स्थिति मेरे पक्ष में नहीं आएगी। किंतु एंड ऑफ द मोमेंट वो स्थिति आपके पक्ष में आ जाती है और आपका वो कार्य सिद्ध हो जाता है। कुछ इसी प्रकार की अवस्था अक्टूबर के महीने में धनु राशि वाले जातकों की विशेष रूप से धन से संबंधित स्थिति को आपके पक्ष में लाती हुई दिखाई देगी। बात करें यदि कर्म दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो सबसे सुंदर अवस्था जो धनु राशि वाले जातकों के लिए अक्टूबर के महीने में निर्मित होने जा रही है, वो है आपका कर्म क्षेत्र। यहां आपके कर्म भाव के स्वामी बुध महाराज भद्र महापुरुष राजयोग लगाकर, सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बनाकर आपके कर्म क्षेत्र में बने हुए हैं। कब तक रहेंगे? 10 अक्टूबर तक। 10 अक्टूबर के पश्चात ये आपके आय भाव में चले जाएंगे और कर्मेश का आय भाव में भी जाना आपके लिए बड़ा सुंदर अवस्था को दर्शाता है। चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हैं, दोनों ही स्थितियां कर्म क्षेत्र जो हर व्यक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण अवस्था को दर्शाता है, ये 100% इस महीने आपके पक्ष में बना हुआ है और इसकी अनुभूति आप अवश्य रूप से इस महीने करते हुए पाए जाएंगे। बात करें यदि भाग्य दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो यह आपका भाग्य भाव होता है और भाग्य भाव के स्वामी सूर्य महाराज बुध के साथ बुधादित्य राजयोग लगाकर बैठे हैं। किंतु कब तक? तो 16 अक्टूबर तक। 16 अक्टूबर के पश्चात सूर्य महाराज आपके लिए
एकादश भाव में जाएंगे जहां तुला राशि बनती है। और तुला राशि में जितने भी लोग ज्योतिष में रुचि रखते हैं, जानकारी रखते हैं, आप सभी लोगों को पता होगा तुला राशि में सूर्य महाराज नीच के हो जाते हैं। यहां पर 16 अक्टूबर तक तो आपके कर्म क्षेत्र में भाग्य परिपूर्णता से साथ देता हुआ पाया जाएगा, किंतु 16 अक्टूबर के पश्चात में भाग्य भरोसे नहीं, कर्म भरोसे आपको रहना है, क्योंकि आपका कर्मेश इस महीने बहुत अच्छी अवस्था में एक्टिवेट है। यदि कर्म पर विश्वास रखकर अपनी बुद्धिमता, चातुर्यमता का परचम फहराते हुए आप आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, आपको बेहद सुंदर लाभ देखने को मिलने वाले हैं। बात करें यदि शिक्षा दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो यह आपका विद्या भाव होता है और विद्या भाव के स्वामी मंगल महाराज आपके सप्तम भाव में बने हुए हैं। लग्न पर दृष्टि भी दे रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छी स्थिति बनती है, किंतु 20 अक्टूबर के पश्चात में मंगल महाराज आपकी कुंडली में अष्टम भाव में आएंगे और इस स्थान पर आकर ये नीच के हो जाते हैं। तो 2 ग्रह इस महीने आपके लिए नीच होने जा रहे हैं। सूर्य महाराज 16 अक्टूबर को नीच के हो जाएंगे, मंगल महाराज यहां पर आपके लिए 20 अक्टूबर को नीच के हो जाएंगे। तो विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से 20 अक्टूबर तक का समय तो बड़ा अच्छा लाभ देगा। उसके पश्चात में आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की आवश्यकता रहेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। यात्रा दृष्टिकोण पर यदि हम चर्चा करते हैं तो यात्रा भाव के स्वामी भी मंगल महाराज होते हैं, दैनिक रोजगार के स्थान पर बने हुए हैं। मैं आपको सलाह देना चाहूंगा, यदि आप व्यापारिक यात्रा कर रहे हैं या भौतिक सुखों को अर्जित करने वाली यात्रा कर रहे हैं, प्रयास कीजिएगा 20 अक्टूबर से पहले किया जाए, आपको बेहद अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। 20 अक्टूबर के बाद में आपको यात्रा को अवॉइड करना चाहिए। दाम्पत्य स्थिति पर यदि हम चर्चा करते हैं, दाम्पत्य भाव के स्वामी बुध महाराज की स्थिति इस महीने में बड़ी अच्छी रहने वाली है। 10 अक्टूबर तक ये आपके कर्म भाव में रहेंगे, उसके पश्चात में आपके आय और डिजायर के भाव में जाने वाले हैं। आपके दाम्पत्य भाव की रिलेशनशिप की स्थिति में बड़े मधुर संबंधों की स्थिति देखने को मिलेगी। दाम्पत्य जीवन के भाग्य के चलते आप कर्म क्षेत्र में अच्छी अवस्थाओं को पूर्ण करें, आप अपने पार्टनर की डिजायर को पूर्ण इस महीने में करें। इस प्रकार का योग भी आपके लिए एक्टिवेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रेम संबंध की स्थिति पर चर्चा करते हैं तो प्रेम भाव के स्वामी मंगल महाराज 20 अक्टूबर तक तो आपके लिए चीजों को बैलेंस रखेंगे, किंतु 20 अक्टूबर के बाद में किसी भी प्रकार का शक करना, डाउट करना, ओवर थिंकिंग करना, ओवर रिएक्ट करना आपके रिलेशनशिप को खंडित कर सकता है। ऐसे में 20 अक्टूबर के बाद में विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। हमेशा की तरह जब चर्चा करते हैं शुभ रंग, शुभ अंक और शुभ दिवस की, जो बना देंगे आपको इस महीने को विशेष, आपके लिए इस महीने को विशेष, तो पहली अवस्था में चर्चा करते हैं शुभ दिवस की। कोई भी बड़ा कार्य इस महीने में यदि आप करने का प्रयास कर रहे हैं, 16 अक्टूबर से पहले रविवार के दिन का चुनाव कर सकते हैं। पूरे महीने के लिए बुधवार का चुनाव कर सकते हैं, आपके लिए बड़े अच्छे लाभ देखने को मिलते हैं। 20 अक्टूबर से पहले मंगलवार के दिन किया हुआ कोई भी बड़ा कार्य आपको सफलता का योग बनाता है। शुभ रंग की यदि हम चर्चा करते हैं, सफेद, लाल और हरे रंग का जितना ज्यादा खाना पहनना आसपास के वातावरण में आप प्रयोजन लाते हैं, ये आपके लिए एक सकारात्मक ऑरा को क्रिएट करते हुए पाए जाएंगे। शुभ अंक की यदि हम चर्चा करते हैं, शुभ अंक इस महीने के आपके लिए 3, 5, 6 और 1, 3, 5, 6 इनको सिंगल डिजिट में या टोटल के मूलांक में किसी भी प्रकार से आप प्रयोजन मिलाते हैं, ये अंक बन जाते हैं आपके लिए लकी चार्म। इस महीने मैं आपको रिकमेंड करूंगा बुध महाराज की अवस्था को इस महीने में एक्टिवेशन दीजिए, ये आपके लिए बेहद सुंदर स्वरूप में लाभ देते हुए पाए जाएंगे। ओम बुधाय नमः का जाप करना, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो संभवत स्थिति बनती है इसे फॉलो कीजिए। सूर्य नारायण को नित्य जल अर्पित करना आपके लिए बहुत अच्छा है। गणपति को प्रणाम कर दिन की शुरुआत करें, गणपति को प्रणाम कर अपने कर्म को प्रारंभ करें। आपके लिए अक्टूबर का महीना बेहद सुंदर स्वरूप में लाभ देता हुआ पाया जाएगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।